Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु आज पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 5 हल करेंगे। 30 प्रश्न हैं, विशेष तौर पे लेवल 2 के लिए ज़्यादा उपयोगी, लेवल 1 के लिए भी उपयोगी है। तो लेवल 1 और 2 दोनों के लिए टेस्ट अच्छा है। कक्षा 7, 8, 9, 10 की जो एसएसटी की जो किताबें हैं वहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से हम सोल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को व्याख्या करके अच्छी तरह से समझते हुए प्रश्नों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 इसमें आ जाता है। देखिएगा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 42वां, अनुच्छेद 41वां, अनुच्छेद 40वां और अनुच्छेद 39वां। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में उस अनुच्छेद का नाम, उस अनुच्छेद की संख्या जिसमें राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो साथियों प्रश्न संख्या 1 में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके अनुच्छेद 40। कैसे? जो अनुच्छेद 40 है मित्रों, इसमें एक ग्राम पंचायतों का जो संगठन है उससे संबंधित ये आर्टिकल है, आर्टिकल 40। राज्य जो है, प्रत्येक राज्य, कोई सा भी राज्य हो सकता है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कदम उठाएगा और जो ग्राम पंचायत है उनको ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें जो स्वायत्त शासन है उनकी इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाता है साथियों। तो यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला है? जयपुर, भरतपुर, धौलपुर और जैसलमेर। तो साथियों प्रश्न संख्या 2 में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है? मित्रों दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आना चाहिए ना, जनसंख्या वाला नहीं, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपके जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है ये, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम है ये। इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या साथियों, कितने? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में ओनली 17 व्यक्ति ही मिलते हैं यहाँ पर। चौथा विकल्प सही रहेगा दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? 1, 2, 3 और 4। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें मित्रों, तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। कैसी होती है? त्रिस्तरीय। इसमें जैसे सबसे पहला आता है ग्राम पंचायत। क्या आती है? ग्राम पंचायत सबसे पहले आती है, फिर आती है मित्रों पंचायत समिति और फिर आता है जिला स्तर। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, जिला परिषद जिला स्तर पर होता है, पंचायत समिति पंचायत स्तर पर होती है। ठीक है, कई पंचायतें मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करती है। तो आपका यहाँ पर कौन सा विकल्प? मध्यवर्ती स्तर भी इसको कहा जाता है, पंचायत समिति को। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों तीसरे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो बताइए प्रश्न संख्या 4 में वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाएगा या फिर कहा जाता है? तो चौथे क्वेश्चन में देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो सही आंसर है मित्रों वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 3। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह क्यों कहा जाता है बताइए? ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो सूर्य की परिक्रमा है लगभग वो 225 दिनों में पूरा करता है और ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट भी स्थित है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित भी ये ग्रह है साथियों। और ये दिखने में इसका जो आकार है, इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। थर्ड विकल्प चौथे क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर।
5वां क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1828, 1820, 1819 और 1825। तो ब्रह्म समाज की स्थापना बताइएगा साथियों किस वर्ष में की गई थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस वर्ष में की गई थी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके द्वारा की गई थी साथियों। तो देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना सन 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इनके एक और साथी थे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर का भी नाम आता है ब्रह्म समाज की स्थापना करने में। राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 5 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो आपके 6ठा क्वेश्चन, अजंता की कितनी गुफाएं पूजा स्थल है? 24, 5, 7 और 8। तो साथियों, अजंता में जो गुफाओं की अगर हम बात करें तो इसमें 5 गुफाएं तो पूजा स्थल है, और जो 24 गुफाएं हैं वो विहार स्थल है। ठीक है, विहार स्थल है, और 5 पूजा स्थल है जिनमें पूजाएं की जाती थी। आपका दूसरा विकल्प सही है। अगर विहार स्थल पूछा जाता तो फिर 24 होता, और पूजा स्थल कितना है? 5 है साथियों। दूसरा विकल्प आपका 6ठे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1976, 46, 37 और 55। तो हिंदू विवाह अधिनियम देखिएगा पारित किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 7वें क्वेश्चन में। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में हिंदू विवाह अधिनियम ये पारित किया गया था 18 मई 1955 को। 18 मई 1955 को 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। तो आपके 8वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। तो इनमें से उस स्थान का चयन कीजिए जो सबसे पहला उत्खनित स्थान है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का। तो प्रश्न संख्या 8 में देखिएगा सबसे पहला स्थान है हड़प्पा। कौन सा स्थान है सबसे पहला? हड़प्पा। सिंधु घाटी का सबसे पहला मतलब इसकी जो खुदाई है सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर। दयाराम साहनी ने सबसे पहले खुदाई करवाई थी साथियों 1921 में, हड़प्पा का उत्खनन किया था। इस प्रकार इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था। तो आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। तो चलिए आते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 9 है, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर और 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना है 9वें क्वेश्चन में। तो साथियों 9वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 दिसंबर को। चौथा विकल्प आपका सही है 9वें क्वेश्चन में मित्रों। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 10 पर। आपके 10वां क्वेश्चन है, जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार है राजतंत्रीय सरकार, तानाशाही सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और इनमें से सभी। तो साथियों जो जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो ऐसी सरकार को तानाशाही सरकार तो कहेंगे नहीं, क्योंकि तानाशाही सरकार तो क्या करती है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है, वो जो आदेश देती है उसको सभी को मानना पड़ता है बिना कुछ आवाज़ उठाए, चाहे वो गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार है उसको लोकतांत्रिक सरकार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लोकतांत्रिक सरकार। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों 10वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग और कागज उद्योग। तो सर्वाधिक रोजगार कौन से उद्योग में दिया जाता है भारत में? साथियों राइट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक रोजगार मिलता है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग ही सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है जिसमें सर्वाधिक रोजगार मिला हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं साथियों। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी की पुस्तक से संपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देख करके जरूर जाइएगा। निम्न में से जो पुरानी सामाजिक कुरीति है बताइए। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल श्रम और बाल यौन हिंसा। तो इनमें से सामाजिक कुरीति जो पुरानी है, भाई कुरीतियां तो चारों ही है, सामाजिक कुरीतियां मतलब सामाजिक बुराइयां चारों ही है यहाँ पर, लेकिन आपको कौन सी बतानी है, पुरानी वाली बतानी है साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा, बाल श्रम नहीं है, कन्या भ्रूण हत्या अभी चली है ज़्यादा भ्रूण के रूप में, है ना। बाल यौन हिंसा भी नहीं, बल्कि जो बाल विवाह है इसको पुरानी सामाजिक कुरीति के रूप में माना जाता है। मतलब पुराने समय से ही बाल विवाह होते आए हैं, छोटी उम्र में शादियां होती आई है, ये एक सामाजिक कुरीति है, वो भी पुरानी। तो सेकंड विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। विधिक सेवा अधिनियम 1987 देश में कब लागू हुआ? 5 अक्टूबर 1995, 5 नवंबर 1995, 5 जनवरी 1995 और 5 फरवरी 1995। तो देखिए, विधिक सेवा अधिनियम आपको बताना है 1987 में ये पारित किया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लागू कब हुआ। तो साथियों प्रश्न संख्या 13 में सही आंसर कौन सा है? तो साथियों 13वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा विधिक सेवा अधिनियम 1987 5 फरवरी 1995 को देश में लागू हुआ था। ये जो अधिनियम है ये उन लोगों के लिए साथियों जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं और जिन्हें एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि कानूनी रूप से या फिर जो उनके अधिकार है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, इस प्रकार के जो, तो साथियों इस तरीके से जो गरीब लोग होते हैं अपने अधिकारों की भी अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर पाते हैं, उनको अधिकार नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए ये अधिनियम लागू किया गया था। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 13वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो आपके 14वां क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन एक ऐसी तकनीक है जिसको कहा गया खड़ीन, तालाब, नहर और झील। तो देखिएगा, पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर में आप सबको पता होगा कि रेगिस्तान है संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण रूप से क्या है, वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ पर पानी रुकता ही नहीं है, ज़मीन पर तुरंत अंदर धंस जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जल संरक्षण के लिए जो पालीवाल ब्राह्मण थे इन्होंने मध्यकाल में एक तकनीक अपनाई थी जल संरक्षण के लिए, जिसको खड़ीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। आपको सभी ने नाम सुन रखा होगा खड़ीन का। तो प्रथम विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो आपके 15वां क्वेश्चन, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो वातावरण में तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। तो इनमें से उस गैस का नाम बताइएगा जो वायुमंडल में तापमान बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस वो बतानी है साथियों जो सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ाती है। तो तापमान बढ़ाने का कार्य यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CO2 तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड ही सर्वाधिक यहाँ पर एक तरह से प्रदूषित गैस आप इसको कह सकते हो, जो धुएं में सर्वाधिक पाई जाती है। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 15 में। इसकी अधिकता ज़्यादा नहीं होना चाहिए साथियों, मतलब ये अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बढ़ने से ऑक्सीजन में कमी आती जाती है और वायु जो है वो दूषित होती जाती है। तो आपका विकल्प नंबर 1 सही है 15वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और वित्त मंत्री। तो बताइए किसकी इच्छा पर्यंत, मतलब कौन किसके अनुसार या फिर किसकी स्वीकृति से राज्यपाल अपने पद पर रहता है? तो ये होता है राष्ट्रपति की कृपा से। राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक राज्यपाल रहता है, राष्ट्रपति की सहमति से ही वो अपने पद पर्यंत पर बना रहेगा। तो आपका थर्ड विकल्प सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। आपके 17वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2001, 2005, 2007 और 2002। तो बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों?
देखेंगे 17वें क्वेश्चन का जो सही आंसर एक बार आप बता दीजिए कि भाई ये आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2005 में। और 2005 में भी अगर डेट पूछी जाए तो 12 अक्टूबर 2005 को ये पारित किया गया था। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। तो आपका जो विकल्प नंबर 2 है प्रश्न संख्या 17 में वही राइट आंसर है मित्रों। नेक्स्ट आते हैं 18वां क्वेश्चन। जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, आहड़, चंद्रावती और मोहनजोदड़ो। तो जोते गए खेत की भाई खेतों की यहाँ पर जुताई हुई थी, जिसमें ये साक्ष्य जो मिले हैं उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो साथियों जोते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। आपका प्रथम विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। 19वां क्वेश्चन है भारत स्वच्छता मिशन ASBMG संबंध रखता है नगरों से, कस्बों से, गांवों से और इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन का नाम सभी ने सुन रखा होगा। इसमें ASBMG का संबंध किससे है? नगरों से, बड़े मतलब बड़े बड़े शहरों से या कस्बों से या गांवों से। तो साथियों ASBMG का संबंध गांवों से है। किनसे है? गांव से। स्वच्छ भारत मिशन जी का मतलब यहाँ गांव से लिया जाता है। थर्ड विकल्प आपका 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। 20वां क्वेश्चन है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? RP मजूमदार, अशोक मेहता, वीर सावरकर, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर जो पुस्तक है एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस नाम की पुस्तक है। इसके जो लेखक है मतलब किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी? तो बताइएगा प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। इन्होंने ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस पुस्तक को लिखा था। तो थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। आपके मित्रों 21वां क्वेश्चन है यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग। तो सबसे सस्ता साधन आपको बताना है। देखिए वायु मार्ग तो सबसे महंगा साधन माना जाता है और सबसे सस्ता साधन होता है साथियों जल मार्ग। सबसे कम यहाँ पर इसमें खर्च होता है। किसमें? जल मार्ग में। यहाँ पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग नहीं। रेल मार्ग सबसे सस्ता में नहीं आता है, सबसे सस्ते में आता है जल मार्ग। तो आपका विकल्प नंबर 1 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखेंगे तो आपके 22वां क्वेश्चन महाराणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? पानीपत, खातौली, खानवा और तराइन। तो बताइए प्रश्न नंबर 22 में कौन सा विकल्प सही है? जो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम आपसे पूछा है। तो साथियों देखिएगा जो राइट आंसर है वो रहेगा खानवा। खानवा नामक स्थान पर महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसको खानवा का युद्ध भी कहा जाता है। देखिए ये जो युद्ध है ये 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में, 17 मार्च 1527 में। ये खानवा नामक स्थान भरतपुर और धौलपुर जो रोड है उसके पास उसी जो रोड है उस पर ही पड़ता है, रूपवास नामक स्थान पर। तो आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। TSC से क्या अभिप्राय है? पूर्ण स्कूल अभियान, पूर्ण राज्य अभियान, पूर्ण स्वच्छता अभियान और पूर्ण सामुदायिक अभियान। तो मित्रों TSC का मतलब यहाँ किससे लिया जाएगा? तो TSC का अर्थ लिया जाता है पूर्ण स्वच्छता अभियान से। किससे लिया जाएगा? पूर्ण स्वच्छता अभियान से। थर्ड विकल्प आपके 23वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो साथियों 24वां क्वेश्चन देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1960 में, 1940 में और 1935 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपको बताना है कब की गई थी साथियों। प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर बताइएगा। तो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और कहाँ की गई? कोलकाता। कहाँ की गई? कोलकाता।
विकल्प नंबर आपका 4 सही है 24वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 25 पर। तो आपके 25वां क्वेश्चन, राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कौन से हैं? मुंबई व कांडला, मुंबई व मर्मगांव, प्रायद्वीप व कांडला और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर तो जो कि भाई दो दो बंदरगाह दे रखे हैं विकल्पों में। देखिए सबसे निकटतम की बात करें तो सबसे निकटतम तो कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ये सबसे ज़्यादा पास में है राजस्थान के। और इसके बाद में है मुंबई। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। तो फिर मुंबई और कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है। विकल्प नंबर 1 सही है 25वें में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो साथियों 26वां क्वेश्चन देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे नैनूराम शर्मा, हरिभाव उपाध्याय, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज। तो बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मतलब किनके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? 26वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताना है। राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? प्रश्न संख्या 26 में देखिए राइट आंसर है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में ही बिजोलिया किसान आंदोलन किया गया था। और विजय सिंह पथिक के साथ में सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा का नाम भी उल्लेखित है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 26 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो साथियों 27वां क्वेश्चन है, चेतावनी राज चोंगटिया सोरठा किसने लिखे? प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, भारत सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट। प्रश्न संख्या 27 में सही विकल्प बताना है। यहाँ पर चेतावनी राज चोंगटिया सोरठे जो है वो किनके द्वारा लिखे गए थे? तो ये जो सोरठे हैं साथियों यहाँ पर केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखे गए थे। किनके द्वारा? केसरी सिंह बारहट। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो है चौथा वो बिल्कुल सही है। ये महान क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारहट। इनके द्वारा ही साथियों ये सोरठे लिखे गए थे। तो आपका जो चौथा विकल्प है 27वें क्वेश्चन में वही राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 28वें क्वेश्चन पर। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की जांच परीक्षा लेने से शिक्षक को क्या समझने में मदद मिलती है? छात्र ने पाठ के किस भाग को ठीक से याद नहीं किया है? छात्र कितनी तेज और बुद्धिमान है? पुनरावृत्ति कार्य से छात्रों को मदद मिलती है? और सामाजिक विज्ञान को समझने में छात्रों की क्या समस्याएं हैं? तो देखिए सामाजिक विज्ञान की जो क्लास है कक्षा है उसमें एक शिक्षक को छात्रों की जो जांच लेते हैं परीक्षा लेते हैं उनसे शिक्षक को क्या समझने को मिलता है? प्रश्न संख्या 28 में राइट आंसर कौन सा है साथियों? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका चौथा विकल्प। परीक्षाएं लेने से एक शिक्षक को ये मदद मिलती है कि छात्रों को समझने में क्या क्या समस्याएं आ रही है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि और ये सभी। तो यहाँ पर उस शिक्षण विधि के बारे में बताइए जो करके सीखने का अवसर प्रदान करेगी। साथियों करके सीखना यहाँ पर होता है योजना विधि में, व्याख्यान और कहानी में नहीं होता है। थर्ड विकल्प सही है, इसमें बालक करके सीखता है। बाकी कहानी में तो सुनता है और व्याख्यान में भी सुनता है, तो करके कहाँ सीख रहा है? तो ये 29वां जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। और इसी तरह के वीडियो आप अगर चाहते हो आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। ईमानदारी से बिल्कुल पूर्णतः आरबीएससी पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए गए थे। राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है एनसीईआरटी, एनसीटीई, न्यूपा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी। और जबकि राज्य स्तर की बात करें तो यहाँ पर एसआईईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका 1 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो ये 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। आप बता कर जाए आपको प्रश्न कैसे लगे साथियों। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।